Hi everyone, welcome to Cave Tales, a spiritual podcast series. So today is episode number 8, part 2, and here with me Srishti from Mumbai, Maharashtra. So guys, अगर आपने कल का एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच फ्राइडे एपिसोड because this episode is in a continuation of yesterday's episode. एंड आज भी सृष्टि के साथ हम बहुत सारी कॉन्वर्जेशन करने वाले हैं स्पिरिचुअल मोडालिटीज के बारे में। बहुत सारी नॉलेज जो है वो शेयर करने वाली है आप सबके लिए। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स या कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो हमें हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो। एंड हम डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस के आंसर्स वहां पे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। So let's start today's podcast with Srishti. So Srishti, welcome to Cave Tales. Thank you, Kajal. Thank you for calling over. How And are like, you? And how are you feeling on this podcast? कैसा लग रहा है? it's great. Actually, जैसे I said in the first episode, अगर आप लोग ने नहीं देखा है, please देखना. It was very interesting to put across our points and वो एक healthy discussions and all. Very Yeah. fruitful. देखना जरूर. So वो first episode जब shoot हुआ, उसके बाद it gives a very फ्रेंडली फीलिंग कि हाँ एवरीथिंग इज गोना बी कूल एंड गुड. वो नर्वसनेस फर्स्ट एपिसोड की, वो एंशियसनेस कम हो गई है Yeah. एंड इट्स नाउ वाइबिंग गुड. गुड Yes. वाइब्स ओनली. So it's a good thing. And we are so, thankful to you कि आप, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस जो है वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हो एंड हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है फ्रॉम यू। सो सृष्टि, जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट बिकॉज अगर किसी ने फ्राइडे का नहीं देखा है तो उनको आपके बारे में नहीं पता होगा। तो वी लाइक टू नो अबाउट योर सेल्फ, योर जर्नी, योर वर्क। ओके. माय नेम इज सृष्टि मितेश जेठमलानी. आई नो लंबा नाम है सृष्टि. माय नेम इज सृष्टि या। and I am into healing modalities since 3 years now, and I'm a mother. I am a mother to a 1-year-old. So comes the high energy comes from there. या। And we are into healing and dealing of high quality crystals, different healing modalities, education, workshops, courses, all of that under one roof named Srishti Vitality. We are on Instagram. We are now on YouTube. Like, बस अभी ही बनाया है channel, nothing much on it. And yeah, things will progress slowly and steadily. So, guys, we are sharing Srishti's YouTube link also, her Instagram link also in the description box. Just go and follow her because she is sharing marvelous content and knowledge on her pages. So, Srishti, today I just want to start my first question with affirmations. Affirmations have really positive effect on my life, but there are a lot of people they don't know about the use of affirmations and what it is and how it can bring the positive energy and how it can work as a law of attraction in their life. So just give a light, put a light on this thing, on this topic, affirmations के ऊपर। सो अफर्मेशंस ना एक बड़ी ही सुंदर दुनिया है, बड़ी ही सुंदर. बस एक यहाँ पे हमें माइंडसेट की जरूरत है. दैट्स इट. जस्ट क्लिक इट हियर कि वी विल डू इट. वो एक नियम सा है. जैसे आप रोज भगवान की पूजा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो भी है, या कोई भी आपका नियम है. जैसे लेडीज हैं, इन आवर मंथली साइकिल्स वी डोंट डू पूजा एंड ऑल. बट हम्म। अफर्मेशंस एंड एनर्जी रिलेटेड इनफैक्ट कोई भी मॉडलिटीज में ऐसा तो कुछ हम फॉलो करते नहीं है कि हम्म। चलो आज वो साइक्लिक डेज हैं तो हम नहीं कर रहे हैं या एनीथिंग लाइक दैट. या राइट। बीइंग अ साइकिक यू नीड टू बी अ लिटिल ऑन द वॉच फॉर योर एनर्जीज. उन दिनों में अगर आपको लो लग रहा है मत करो, खुद पे नहीं हम्म। करो, क्लाइंट्स पे मत करो. हम्म। बट बीइंग ऑन द क्लाइंट साइड आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो अफर्मेशंस इनफैक्ट इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग दैट अ पर्सन, एनी लेमैन, कैन फॉलो हम्म। इन देयर लाइफ. बस ओके। थोड़ा माइंडसेट का डिफरेंस आपको लाना है कि चीजें होंगी. जो भी चीज आपको चाहिए, फ्रॉम चाहिए उसको लेके जाओ कि हो गई. बस हम्म। वही आपका आधा रास्ता अफर्मेशन का आप चल चुके हैं. ओके।
या आपको सिर्फ इमेजिन करना है जो चीज हमें चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी है, ये सोच के आप। अभी जैसे अगर आपको एक आईफोन चाहिए, इट्स लाइक द हिट ऑफ द मार्केट। सो आईफोन चाहिए, हर किसी का ड्रीम रहता है, हर किसी का तो नहीं, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल ड्रीम ऑफ हैविंग एन आईफोन। या सो आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए के जगह पे अगर आप मन में चलाएं कि मुझे आईफोन मिल गया है, मैं आईफोन का ये कवर लगाऊंगी, मैं आईफोन पे वो पॉप सॉकेट लगाऊंगी। सो हम्म that mindset shift is necessary when you are practicing affirmations. कोई ओके लिमिट नहीं है, जितनी बार दिन में बोलना चाहो बोलो। हम्म दैट्स द बेस्ट पार्ट। हाँ, डिफरेंट टेक्निक्स आते हैं अफर्मेशंस के एंड ग्रेटिट्यूड बोलने के एंड ऑल ऑफ दोज, थर्ड व्हाट 5 into 55 369 मेथड, ये सब अलग अलग मेथड्स हैं। बट राइट कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी आपसे क्लिक नहीं हो रहा है, फाइन। ओम 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 हम जाप करते हैं, राइट 108 बीड्स की माला कर रहे हैं, ओम का जाप कर रहे हैं, या कोई भी है, वैसे ही पूरे दिन में आप जितनी बार कभी भी बैठे हैं सोच रहे हैं, वो उस तरफ धीरे धीरे करके शिफ्ट होंगे। ओवरनाइट कभी कुछ चेंज नहीं आता है। आई अग्री, डिफिकल्ट है, आई अग्री, बट वो कदम लेना जरूरी है, फर्स्ट कदम लेना जरूरी है। राइट एंड आई थिंक अगर हम शॉर्ट टर्म चीजों के पीछे भाग रहे हैं, लाइक फटाफट से रिजल्ट मिल जाए, तो वो थोड़ा टेम्परेरी बेसिस पे रह जाता है। अगर हमें लॉन्ग टर्म और एक स्टेबल सक्सेस चाहिए, सो वी नीड टू हैव अ लिटिल लिटिल बिट पेशेंस एंड थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उस पे एक सिस्टमैटिक वे में. So, you are doing crystal healing also. So, how a crystal healing brings, shift in person's mind or in his life. So, what is the role of crystal healing, or ये modality क्या है, and how are you doing this thing? सो क्रिस्टल हीलिंग काफी एक्चुअली काफी बड़ी दुनिया इन इट सेल्फ है। आप मोडालिटीज एंड एनर्जी तो चलो एक बड़ा ब्रह्मांड है ही उसका अलग, बट क्रिस्टल हीलिंग का ब्यूटी क्या है? वन, अ साइकिक विल लिटरली यूज क्रिस्टल्स टू हील यू, Hmm. और दूसरे होते हैं जहाँ पे क्रिस्टल्स आप खुद अपने पास रखते हो और उनकी एनर्जीज आपको हील करती है। Right. ओके, सो क्रिस्टल कंसल्टेशन वर्ड सुना होगा, क्रिस्टल कंसल्टेंट्स सुने होंगे आपने कि ऐसे लोग हैं। सो दीज पीपल विल बेसिकली गाइड यू कि आपको कौन से क्रिस्टल्स का कैसा यूज करना है, Hmm. राइट? अब वो जब आप यूज कर रहे हो, अभी जैसे हम है ब्रेसलेट्स पहन रहे हैं, रिंग्स पहन रहे हैं, सो दीज दीज आर हीलिंग अस विद देयर ओन एनर्जी। एक ये पार्ट Hmm. हो गया। एक हो गया मैं एकदम मन से ध्यान लगा के, एक प्रोबेबली एक चार्ट फॉलो करके टू हील चक्रास विथ क्रिस्टल्स। तो एक चक्रा से आपका उतना डिफरेंट होएगा, योर वे ऑफ लिविंग, योर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, ईच चक्रा विल हेल्प यू विद अ डिफरेंट हीलिंग, राइट? Hmm. सो इट टेक्स टाइम, it has its own difference, it has its own effects on you, Hmm. but it is better to go with what your intuition says. If you are not really confident, like I come across clients who are like, नहीं नहीं हाथ भारी हो जाता है, हम ब्रेसलेट्स नहीं पहनेंगे। Right. आप अपने से ही साइक्लिक वे में, वी विल पे यू वट एवर इट इज, आप ही साइक्लिक एवरी मंथ एवरी वीक वट एवर दे टॉक, वो Hmm. ड्यूरेशन में आप ही वो चक्रा हीलिंग करते रहो। वी डोंट वांट टू वेयर ब्रेसलेट्स, सॉरी, वी डोंट वांट टू वेयर क्रिस्टल्स एट ऑल। Hmm. ब्रेसलेट्स तो चलो एक हो गया ना, एंड देन सम पीपल आर लाइक, आई डोंट नो व्हाई इट इज स्टिल लुक्ड डाउन अपॉन, कि काफी लोग क्रिस्टल्स इसलिए नहीं पहनते हैं कि पब्लिक सोचेगी अरे क्या, इतना क्या हो गया लाइफ में कि तुम इतना पहन के घूम रहे हो। Right. I don't understand why is it still looked down upon. You get such beautiful jewelry also. Traditional नहीं पहनो, उनमें आप यूज करो, बट Hmm. वो अभी भी चेंज आना बाकी है, जिसके लिए मैं पर्सनली रुकी हूँ, वो एक माइंडसेट नॉर्मल पब्लिक का आ जाए। I think with the time, it will change. Because अभी लोग बहुत ज्यादा डालो तो ये कहते हैं ये पता नहीं क्या है, क्या कर रहे हैं. एग्जैक्टली वही, तरीके का एक माइंड है. फीलिंग दे देते हैं कि वो कौन सा बाबा वाबा चल के आ रहा है, लाइक दैट हाँ. दे फील, एंड देन यू लाइक क्या हो रहा है, व्हेन विल दिस चेंज? But I have seen that, अभी काफी चेंज आया है. एंड विद द टाइम और चेंज आ जाएगा. आई हैव सीन कि क्रिस्टल्स का ट्रेंड और क्रेज बढ़ गया है.
पहले जितना था उससे ज्यादा है, 2023 में तो ज्यादा देखा मैंने कंपेयर टू 2022। सो धीरे धीरे आई होप दैट पीपल जो है उनके माइंड में ये चीजें बैठ जाएंगी, देन उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे। ओके, सो जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं, काफी सारे लोग अब बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। So what is that law of attraction, and how, did it bring a magic in your life, and how it can create a magic in other person's life? So law of attraction के बारे में we would like to know. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, ऐसे ना सुन सुन के अभी सब ये सब एक दूसरे के भाई बहन ही है यार, कहीं ना Right, कहीं दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, राइट? right, right. So in my life personally, I was subconsciously maybe manifesting what I'm living. Yeah. सबकॉन्शियसली शायद मेरा कॉन्शियस इफेक्ट नहीं हुआ होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स एज यू करेक्टली सेड यस्टरडेज एपिसोड में कि वी वर नॉट रियली अवेयर ऑफ दीज थिंग्स सम इयर्स बैक। Hmm. तो मे बी तब हम कर रहे थे जिसका अभी हमें मिल रहा है आफ्टर दैट टाइम इन्वेस्टमेंट, कि इतना हम तब से शायद कर रहे हैं। बट इन माई चेंज इन माई लाइफ द बिगेस्ट चेंज वॉज गेटिंग मैरिड टू माई हस्बैंड। Okay. लाइक it is said ke marriage changes everyone's life, Yeah. but that was the biggest thing that really changed in my belief in universal powers, Okay. because it was like literally dreamy for me, पता नहीं होगा नहीं होगा वाले स्टेज से, एंड जो टिपिकल यू हियर स्टोरीज Hmm. कि suddenly there is this rough patch, you are questioning your own self, Hmm. that God knows what will happen and is it really there, we in fact as tarot readers कितना कॉमन क्वेश्चन है वो कि क्या मेरी शादी मेरे गर्लफ्रेंड के साथ होगी, क्या शादी मेरे Hmm. बॉयफ्रेंड के साथ होगी, राइट? Right. वी Hmm. कम अक्रॉस सो मच ऑफ दैट। Right. बस वही फेज में कभी हम भी थे, एंड Okay. टुडे सिटिंग टुगेदर विद अ चाइल्ड। ओके, सो हाउ ए कॉमन पर्सन जिसको नहीं पता है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, सो वो कैसे कर सकते हैं मैनिफेस्ट, या कैसे इसको यूज सिंपल, करते हैं? सिंपल। एक तो हमारे like her problem का solution, crystals, they हम्म, will, there are certain crystals that will help you in manifestations, right? हम्म, ये चीज आप भी अग्री करोगे कि हर क्रिस्टल में कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन एनर्जी है ही है। कोई लव मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा, कोई अबंडेंस मैनिफेस्ट करने में करेगा। सो इफ यू आर रियली वांटिंग समथिंग, टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस, कंसल्ट समवन। तो वो एटलीस्ट अगर आप किसी चीज को लिटरली यू आर लाइक बस ये हो जाए लाइफ में, या बस ये चाहिए, and I'm not talking about even materialistic stuffs, it can be a person who you really want to have good contacts with, it doesn't need to be your girlfriend boyfriend, just हम्म, एक कांटेक्ट अच्छा बना रहे, अच्छा रिलेशन बना रहे, और यू वांट एनी मटेरियलिस्टिक स्टफ, हम्म, आप काफी टाइम से ट्राई कर रहे हो। ओके, नाउ सम पीपल कम टू मी कि मैम हम अफर्मेशंस भी काफी टाइम से कर रहे हैं। सो राइट, सब यू कम टू अ स्टेज कि अरे यार हम सब कर रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट? राइट, दैट इज योर कॉल दैट यू शुड कंसल्ट समवन। और हम्म, फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इजीएस्ट मेथड्स आपको आपके हीलर्स बताएंगे। हम्म, क्रिस्टल इज योर बिगेस्ट बेस्ट फ्रेंड। अगर एक को भी आपने, इवन इफ यू स्टार्ट विद वन टम्बल स्टोन, फॉरगेट या, एनीथिंग एल्स, एक टम्बल स्टोन आपने स्टार्ट कर लिया, वो बाय इटसेल्फ अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी भी आप में डालेगा, जो एक बिलीफ इंटर्न देगा कि हाँ हो रहा है। यस, समटाइम्स थिंग्स आर हैपनिंग बट हमारा बिलीफ हमें एक क्वेश्चनेबल स्टेज पे लेके आता है, हो रहा है क्या? सो हम्म, दैट क्रिस्टल्स विल हेल्प यू, एंड आई वाउच लाइक क्रेजी अबाउट क्रिस्टल्स कि यस दे डू गिव यू दैट फील कि हो रहा है, डोंट वरी वी आर देयर। So यस, do that. If ओके, everything, if you've given up on everything, go to a psychic, go to a healer. They are there for you. हमारे पास आओ, we are there for you. यस, डेफिनेटली। सो सृष्टि, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, उसके बाद बात कॉमनली निकलती है सेल्फ फीलिंग की भी, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड, राइट? एंड आजकल इतना है, लाइक पीपल दे हैव सो मच स्ट्रेस,
they are anxious about so many things, लाइफ में ये है वो है क्योस है, सो कुछ कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है. तो हाउ अ नॉर्मल पर्सन कैन डू अ सेल्फ हीलिंग? सबसे पहले तो वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और कर सकता है तो कैसे कर सकता है? एंड आजकल लोग, मैंने सुना है कि हम तो ये कर रहे हैं, हम ये हीलिंग कर रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट रिजल्ट. सो व्हाट यू फील दैट कौन सी मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मल लोग या कोई भी कॉमन पर्सन कर रहा है जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिल रहे हैं, एंड वो फिर एंड में आ जाता है कि ये हीलिंग नहीं है, बट एक्चुअल में हीलिंग इज देयर. हीलिंग तो अपना काम करती है, बट आप कर नहीं रहे हो सही तरीके से. सो आई होप यू गॉट माई क्वेश्चन. यस आई डिड काजल. बहुत सारे सो पॉइंट. बिगेस्ट मिस्टेक ना, एक कहीं ना कहीं आप और हम भी कर रहे होंगे, इज हाँ. वी आर कॉन्स्टेंटली रनिंग. कुछ ना कुछ बस लाइफ में अचीव करना है, कुछ ना कुछ. सर पे ईएमआईज हैं, सर पे बच्चों की फीस है, दीज आर दोस कॉमन प्रॉब्लम्स जिसके पीछे हम बस भाग रहे हैं. हम्म. एंड वी टेंड टू फॉरगेट दैट देयर इज ऑलवेज अ पॉज बटन जो बहुत जरूरी हो जाता है लाइफ में. हम्म. सेल्फ हीलिंग में व्हाट आई पर्सनली प्रैक्टिस हम्म. is I tend to give that pause button somewhere or the other in my day. अगर डेली नहीं हो पा रहा है, आई अंडरस्टैंड डेली पॉज बटन यार नहीं हो पाता है, आई अग्री. वंस अ मंथ दे दो, वंस अ वीक दे राइट. दो, राइट. according to whatever you feel you're needing, give that pause button. Now how to give that pause button? What easy steps that I follow? खुद के साथ टाइम स्पेंड करो. छोड़ो घर वालों को, छोड़ो फैमिली, उस आधे एक घंटे के लिए या जो भी है सब आसपास तुम्हारे. इनफैक्ट अगर इवन इफ यू कांट डू दैट, गिव 10 minutes टू योर सेल्फ. हम्म. फोन को भी साइड में रखो, रूम में जाओ, रूम बंद करो. एंड देन व्हाट आई प्रैक्टिस इज माय म्यूजिक बोर्ड. सो जस्ट वो एक वाइब्रेशनल आवाज आ रही है, कुछ भी नहीं है, पूरा सुन एकदम सन्नाटा पड़ा है और सिर्फ वो चल रहा है. राइट. राइट. तो वो स्टार्ट ग्रेजुअली, स्टार्ट विथ 5-10 minutes, थोड़ा बढ़ाओ उसको करते करते. दैट इज द इजिएस्ट अगर घर पे ही करना है. ओके म्यूजिक बोल नहीं है, यूट्यूब पे मेडिटेशन म्यूजिक मिलती है, वो आप हम्म. चला लो. उस पे जिस आंख बंद करके कुछ नहीं, जस्ट थिंक दैट यू आर समवेयर नाइस या. एंड लेट इट प्ले. इफ दैट इज नॉट वर्किंग विथ यू, के बच्चे हैं घर में या जिस अ लॉट ऑफ जॉइंट फैमिलीज हैं, नहीं मिल रही है वो शांति, देन व्हाट? घर से निकलो, एक बीच पे जाओ एंड हम्म. जस्ट सिट देयर एंड वॉच द होराइजन. दैट्स इट. जो हमारा समुंदर की लेवल्स हैं, हम्म. समुंदर के पानी को आप देखो, उसके वेव्स को देखो. हम्म. फोन साथ में तो लेके जाओ, घर वाले कभी ना कभी तो ढूंढेंगे कि कहाँ रह गए. फोन साथ राइट. में लेके जाओ, बट जेब में उसको रहने दो. फोन हम्म. को मत लो. फोन हम्म. is necessary, we are also using it to the next level, but for that pause button in your life, tend to forget your phone for at least 10 minutes. हम्म. थोड़ा एक ओके. रीबूट मिल जाएगा, थोड़ा एक क्लैरिटी मिल जाएगी ऑन हाउ टू इवन थिंक फर्दर. चलो एग्जैक्ट. एनर्जी रीगेन एंड ऑल ऑफ दैट इज फाइन, बट आगे क्या करना है लाइफ में, कहाँ तुम अटके पड़े हो, उसकी भी एक क्लैरिटी आ जाएगी काफी हद तक. राइट. एंड आई फेल्ट दैट खुद के साथ टाइम स्पेंड करना इज मच मच मोर इम्पोर्टेंट. वही सेल्फ फीलिंग का मेन पार्ट है, जैसे आपने बताया. एब्सोल्युटली आई एम एग्री विद यू. एंड अगर बीच भी नहीं है तो छत पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, जस्ट गिव योर सेल्फ अ स्पेस. आई थिंक वो स्पेस मिस कर रहे हैं आप सब, एंड दैट्स So, वाई हर एक चीज जो है वो ट्रिगर कर रही है सबको. सो जब हम एक बहुत ज्यादा एजुकेटेड फील्ड में होते हैं, उसके बाद सडनली चेंज करते हैं फील्ड, तो लोगों की ना जजमेंट्स होती हैं. सम पीपल दे डू क्रिटिसाइज कि ये क्या कर रहे हो. सो अगर ऐसा कोई क्रिटिसिज्म जजमेंट आपने सुना हो, आपने फेस किया हो, एंड यू वांट टू शेयर विद आवर व्यूअर्स, सो वी वुड लाइक टू हियर एंड हाउ वी कैन हैंडल दीज काइंड ऑफ थिंग्स अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है स्पिरिचुअलिटी में अपना करियर. so एक पहला जो आई थिंक सबको आया रहेगा, ऑल ऑफ द हीलर्स मस्ट हैव फेस दिस वन क्वेश्चन: ऐसा क्या हो गया लाइफ में? दैट इज राइट. वन क्वेश्चन आई थिंक हम सबने ही सुना होगा किसी ना किसी से, सारे हीलर्स ने, कि ऐसा क्या हो गया लाइफ में.
राइट। सो व्हाट आई एम फीलिंग टिल नाउ ना, भले ही वो इतना स्पीड पे आ गया है प्रोफेशन, बट हम्म। स्टिल कॉमन मैन ने अभी तक उसको एक्सेप्ट किया नहीं है. So whenever this thing is there, na, they are like, why this? Why not something else? कि हम्म। यही अगेन द सेम क्वेश्चन, ऐसा क्या हो गया लाइफ में? सो वो बहुत आया है, इनफैक्ट हम्म। बहुत ज्यादा आया. एंड विथ माय बैकग्राउंड, जहाँ मैं कोविड में थी, कोविड टेस्टिंग में एंड ऑल, सो आया क्वेश्चन, आई विल नॉट डिनाई, आया. But then that at that time the only thing I was saying, see, I'm going somewhere good, right? At हम्म। least मैं मेरा प्रोफेशन चेंज करके चोरी चकारी तो नहीं कर रही. वो फिर एक नेगेटिव ये हो जाता, राइट, टर्न. सो नाउ आई एम गोइंग इनटू समथिंग पॉजिटिव. हम्म। And touch wood, when these questions came, I was not professionally into these things. हम्म। And they took it like maybe I've gone into my own depression phase. इसलिए suddenly ये परिवर्तन. हाँ। But eventually when they saw changes coming in me, एंड वो घर वाले पहले हमारे गिनी पिग होते हैं ना, कि हम जो भी सीखते हैं पहले घर वालों पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अरे तुम भी हाँ। करके देखो, राइट। राइट. राइट। So when people saw changes in me, people saw changes in my family members. That was when suddenly they started coming, "Arey, help us also." हम्म। So you see, that is when the time changes. क्या अरे, अभी तो आपको ही लग रहा था कि मुझे क्या हो गया है, and then suddenly you राइट। are coming to me कि help us. राइट। राइट। And then slowly, I think with time you learn how to just ignore these things. स्टार्टिंग में हम्म। आएगा, बड़ा गुस्सा आएगा, क्या अरे क्या पागल लग रहे हैं क्या. बट हम्म। I think with time you learn how to. But anyways, I think spirituality का जो हमारा फील्ड है ना, वो हमें एक चीज तो सिखाई देता है कि थोड़ा कामर, टू बी अ लिटिल मोर काम टू हम्म। व्हाट वी वर. राइट। एंड दूसरा, the more you attend people, the more you will realize ignorance is bliss. या एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली वेल सेड। वो बाद में, इनफैक्ट पहले हम ये नहीं कर पाते हैं जो बाद में हमको स्पिरिचुअलिटी सिखा लेती है. लाइक आई पर्सनली, आई नेवर अंडरस्टूड हाउ पीपल कैन फॉलो इग्नोरेंस इज ब्लिस. आई वॉज हम्म। ऑलवेज ऑन माई टोज, ऐसे अरे ऐसे कैसे इग्नोर करेंगे, ऐसा कैसा वो कर सकता है, वो कैसे कर सकती है. एंड हम्म। टुडे आई एम द वन हु विल टेल पीपल, अरे छोड़ ना, आगे बढ़, छोड़ जाने दे उसको, आगे बढ़. हाँ। सो दैट इज द चेंज. आई थिंक आपने जो बोला है बिल्कुल ठीक है एंड यही फॉलो करना चाहिए। एंड कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, बट व्हेन यू नो दैट यू आर ऑन द राइट पाथ एंड यू आर डूइंग द राइट थिंग, सो जस्ट फॉलो योर पाथ ऐसे करके बस सामने देखो, इधर उधर ना देखो। सो व्हाट्स योर एडवाइस टू द फ्यूचर हीलर्स जो भी इसको एज अ फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहते हैं हमारे जैसे तो उनके लिए क्या एडवाइस है? बिकॉज लोग ना हेसिटेट करते हैं कि अभी जॉब के साथ मैं ये कर लेती हूँ या फिर मैं जॉब छोड़ के कैसे फुल टाइम आऊँ। सो ये थोड़ा सा लोगों के अभी रेजिस्ट कर रहे हैं इन सब चीजों से। सो व्हाट्स योर एडवाइस कि फुल टाइम आना चाहिए, करियर है, ग्रोथ है कि नहीं है? सी, इफ यू आर सीइंग इट एज अ प्योर इकोनॉमिक गेन, अभी वो सामने वाला कैसे लेता है उस पर डिपेंड करता है, राइट. सो हम्म। आई एम रियली थैंकफुल टू यू टू आस्क दिस, हम्म। बिकॉज ये एक चीज है वो मैं काफी नए हीलर्स में देख रही हूँ कि दे आर लाइक सो कंफ्यूज्ड कि व्हाट नेक्स्ट. व्हाट सो इज? वन, इफ यू आर सीइंग फॉर अ वेरी वेरी पर्टिकुलर इकोनॉमिक गेन, कि और कुछ मिले नहीं मिले, बस इकोनॉमिक गेन, हाँ। देन बॉस, जब तक तुम्हारी प्रेजेंट जॉब है वो छोड़ के इधर आओ मत. बिकॉज वो जो सैलरी पे कर रही है, यू विल थिंक वट एवर एक्स वाई जेड बी योर सैलरी, बट इफ यू विल थिंक फ्रॉम डे वन यू विल गेट दैट, इवन इफ यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग, यू आर अटैच टू सम ऑनलाइन पोर्टल एंड ऑल, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. वेलकम टू हम्म। रियलिटी वर्ल्ड, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. सेकेंड एंड फॉरमोस्ट इज डोंट रश, कि आज ये मोडालिटी सीख ली, आज एक्स वाई जेड पर्सन से हमने मोडालिटी सीखी है, वो कोर्स खत्म हुआ और कल से मैं क्लाइंट लूंगी एंड आई विल स्टार्ट अर्निंग. डोंट रश, गिव हम्म। योर सेल्फ सम टाइम. जो भी मोडालिटी सीखो, बीट एनीथिंग, हम्म। इजिएस्ट में इजिएस्ट, अगर आप पेंडुलम डाउजिंग या अफर्मेशंस के टेक्निक सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, स्टिल गिव योर सेल्फ द टाइम.
एटलीस्ट महीना 2 महीना तो खुद पे करो. राइट. उसके बाद स्टार्ट मे बी विथ योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. मोनेटाइजिंग में जल्दबाजी मत करो, हम्म. बिकॉज जितना पॉजिटिव फीडबैक आता है ना, उससे काफी ज्यादा नेगेटिव आता है. इफ इट इज नॉट क्लिकिंग विद देम, इफ इट इज नॉट रेजोनेटिंग विद देम, वो फेक का टैग लगना ना टाइम नहीं लगता है. हम्म. एंड देन दैट कैन टेक यू ऑन अ वेरी रॉन्ग वे. खुद पे फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन कि अरे मैं सब छोड़ छाड़ के इसमें आई, क्या ही मेरी लाइफ थी, मैं कहाँ आ गई. सो those things, we don't want those things coming into anyone's life, right? So राइट. let's not rush. Take your time, शांति से take your call, but don't leave your job. पूरा पूरा एकदम से जैसे ही सीख लिया बस जॉब छोड़ दी, कूद पड़े इस पे, वो मत करना. कोई भी हो, डोंट डू दैट. मतलब पहले पूरा आप अपने बेस क्रिएट करो, एंड देन इफ यू फील दैट नाउ अभी अच्छा क्लाइंट बेस बन गया है, अभी आप ये कर सकते हो, तो फिर उस टाइम पे आपको करना चाहिए. राइट. Yes, yes, only then take your call. Be confident and only then. यस. सो मतलब बहुत सारे जो न्यू हीलर्स हैं, अगर वो रेजिस्ट कर रहे हैं, तो गाइस धीरे धीरे ग्रोथ होगी. सो आप इमेजिनेशन वर्ल्ड में मत आना कि पहले दिन ही आके आप लैक्स ऑफ रुपीज आप अर्न कर जाओगे, या किसी को देख के आप आ रहे हो कि वो तो इतना अर्न कर रहे हैं, मैं भी कर लूंगी. बट बिकॉज हर एक चीज, हर एक प्रोफेशन जो है वो टाइम मांगता है. एंड आई थिंक जो जॉब पर्सन है, जॉब वाले कहते होंगे कि 9 to 5 हम करते हैं काम, एंड बिजनेस में हमें कम काम करना पड़ेगा. ये एक मेंटेलिटी है लोगों की, बट बिजनेस में यू हैव टू. एग्जैक्टली उल्टा है, एग्जैक्टली उल्टा है. उल्टा है. आपको फुल डे देना पड़ता है, नाइट देनी पड़ती है, एंड यू आप लिटरली यही कहते हो कि 24 घंटे भी कम है. डार्क सर्कल्स लेने पड़ते हैं. डार्क सर्कल्स अगर आप प्रॉपरली नहीं करते हो, भी सोना भी जरूरी है. होना जरूरी है. बिकॉज राइट. देन बिकॉज इफ यू कम हियर विद अ मॉनेटरी सेट माइंडसेट ना, तो देन इट विल बी मोर ऑफ अ मेस टू यू. बेटर इज कम विद अ काम माइंड एंड देन स्टार्ट. On that note ना काजल, I just want, sorry to take 1 minute of yours extra. I wanted to pass this because ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट सीरीज आप कर रहे हो, काफी लोग देखेंगे. हम्म. बहुत अच्छा प्लेस मुझे लग रहा है ये मैसेज कन्फर्म लाइक आगे देने के लिए फॉर ऑल द फीमेल्स. हम्म. अगर आप ऑलरेडी हीलर्स हैं एंड इफ यू कम इन योर मंथली साइकिल, इफ हम्म. यू डोंट फील कॉन्फिडेंट, मतलब वो एक डर नहीं आना चाहिए मैं क्लाइंट को कैसे ना बोलूं. हम्म. बेधड़क बोलो, क्योंकि अगर आपके पास नहीं होगा आप सामने डिलीवर नहीं कर पाओगे. हम्म. इफ यू डोंट हैव दैट एनर्जी लेवल, यू वोंट बी एबल टू डिलीवर. राइट. सेकंड, pregnant women, been there, done that, and I want this to go across to everyone so that everyone does it with confidence. हम्म. आप प्रेगनेंसी में ज्यादा क्लाइंट्स ना लो तो बेटर है. हम्म. concentrate your pregnancy tenure in learning stuffs हम्म. and don't concentrate on delivering it. हम्म. लर्निंग में आप ज्यादा ध्यान दो, और जब बच्चा हो जाए तो मोडालिटी से हाथ छट के मत बैठो, बच्चे को वो नर्चर करो. वो राइट. कुछ तो अंदर से लेके आया होगा ना, बिकॉज उसी टाइम पे आपने पूरा पढ़ा है. लाइक करेंटली इवन आई एम मोटिवेटिंग माई 1 year old कि हम्म. ठीक है, लिसन टू सम पीसफुल म्यूजिक, दिया हम्म. बत्ती रोज करना ही है, ऑल ऑफ दैट, बिकॉज एंड शी इज रेडिली एक्सेप्टिंग इट. सो हम्म. डू दैट, डू राइट. दैट. अभी ज्यादा एनर्जीज को कनेक्ट मत करना. दैट इज वाई कौन सा क्लाइंट किस माइंडसेट से आता है ऐसा कोई भी नहीं आपको बता पाएगा बिफोर हैंड, कि वो आपको क्या सरप्राइज में लास्ट मिनट पूछ ले. राइट. Right? राइट. So let's not expose yourself to a lot of different energies. You're not in that flowering period right now. We have to be sensitive because we are pregnant. हम्म. But but don't stop it once you deliver your kid. हम्म. Continue it to nurture it in your child. राइट. एंड आई थिंक Thank you, अगर Kajal. I really wanted to pass this point. Thank you so much. इसके साथ ही मैं एक चीज एडिशन करना चाहती हूँ. सपोज किसी का बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, आप आपने नीचे टीम रख ली है, उसके बाद टीम भी काम कर सकती है. इफ यू आर प्रेग्नेंट, आपकी टीम भी काम कर रही है, तो इतना बड़ा सोचो कि आपकी टीम है, आपका वर्क चल रहा है, आप लाइफ एंजॉय भी कर रहे हो, आपका काम भी चल रहा है. सो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से अगर आपने एडजस्ट करना है वो कर सकते हो. राइट. Perfect. Thank you, Kajal. Seriously, thank you.
So thanks to you for sharing so much, information जो बहुत ही यूजफुल भी है, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग जो है उनके लिए उनकी लाइफ में एक लाइट ऑफ होप बन के आपकी जो चीजें हैं वो आएंगी. एंड गाइस, ये था आज की कॉन्वर्जेशन विद सृष्टि. शी इज फ्रॉम मुंबई, and if you want to consult her, she is available on Insta and YouTube as well. And please ट्राई टू कंसल्ट, बिकॉज बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत ही एक अच्छी ह्यूमन है. एंड आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं, आपको जो सोल्यूशंस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वो एक बेहतर इंसान से ही मिल सकती है. एंड शी इज दैट वन जेम. एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच येस्टरडेज जो पॉडकास्ट का एपिसोड है, एंड आज का भी पूरा देखिए. एंड आपकी जो भी फीडबैक है हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए in the comment section, and we will meet you on the in the next episode next week with new healer. Till then, take care all of you, and please don't forget to subscribe our channel, like, share and comment. So thank you, Srishti, for थैंक your यू काजल. meaningful conversation. We are so grateful, and we wish you a beautiful future ahead. थैंक यू, मे यू गेट ऑल द डबल ऑफ इट. Thank you. Take care. Bye bye. चलो, बाय बाय, बाय बाय.